सादर नमस्कार। कक्षा सप्तम हिंदी माध्यम विषय विज्ञान अध्याय रेशों से वस्त्र तक फ्रॉम फाइबर्स टू टेक्सटाइल्स। आज हम आपको रेशम के विषय में बताएंगे। रेशम या सिल्क के रेशे जानतो रेशे होते हैं, अर्थात जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के रेशों या फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर चित्र में रेशम कीट का जीवन चक्र प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर रेशम कीट के नर और मादा को दिखाया गया है, कोकून को दिखाया गया है, जिसके कोकून रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बनाते हैं। हम आपको बताते हैं कि रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है, उसमें कौन कौन से क्रम हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये धीरे धीरे आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें प्यूपा या कोशित कहते हैं। ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर या सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। चित्र में यहाँ पर कोकून प्रदर्शित किया गया है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी कल्पना किया कि रेशम का मृदु रेशा या सूत कैसा होता है, या स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृद, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। यद्यपि
रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, किंतु भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। आइए हम आपको बताएं कि कोकून से रेशम कैसे प्राप्त होता है। तो कोकून से रेशम तक की क्या प्रक्रिया है, आपको हम यह बताते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर या रेशे प्राप्त किए जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि रेशम कीट पालन क्या है। रेशम कीट पालन को यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इनकी विभिन्न स्थितियाँ चित्र में दर्शाई गई हैं। सर्वप्रथम कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। यहाँ पर इस चित्र में इसको प्रदर्शित किया गया है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, जिससे अंडों में से लार्वा निकल आते हैं। लार्वा को कैटरपिलर या रेशम क्रीम कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में इसे प्रदर्शित किया गया है। लार्वा रेशम कीट कहलाते हैं। यह दिन रात शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसे यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। यहाँ पर कोकून का चित्र प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं, जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर प्यूपा का विकास होता है। आइए हम आपको बताएं कि रेशम का संसाधन कैसे होता है। सर्वप्रथम रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। ऐसा करने से रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकूनों में फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम फाइबरों की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। आज बस इतना ही। आगे हम अभ्यास प्रश्न को अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।